वक्त हुआ है हमारे आज के एडिटोरियल का और इसमें कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने अपनी जो सपोर्ट पाकिस्तान ने कतर को शो की है इस इसराइल के हमले के बाद, और उन्होंने इस रीजन की सिक्योरिटी पे भी उस पर बात की है। और हम देख रहे हैं मुसलसल कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें ऐसी गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान शायद कतर को सिक्योरिटी में मदद देगा, लेकिन ये बातें अभी प्रीमेच्योर हैं। इस तरह हम आपको बता सकते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहिदा है 80 की दहाई से, जिसके तहत पाकिस्तान की फ़ौज कुछ तादाद में सऊदी अरब में मौजूद रहती है, जिसकी तादाद पिछले कई सालों में बढ़ती घटती रही है। और पाकिस्तान और मिस्र का भी आज रब्ता हुआ है वज़ीर ख़ारजा की सतह पे, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया। कल जो मीटिंग हो रही है दोहा में फॉरेन मिनिस्टर की अरब और OIC समिट की समझ से पहले, और उसमें जो मसाइल हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अगर किसी तरह इस्लामी ममालिक की या अरब ममालिक की मदद करनी है तो पहले अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा, और उसके लिए 5 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले दहशत गर्दी पर कंट्रोल करना पड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में अमन कायम करना पड़ेगा। उसके बाद पंजाब और सिंध में जो सैलाब आया हुआ है उसका इलाज करना पड़ेगा। सड़कों और शहरों को पंजाब और सिंध की डाकुओं से महफूज बनाना होगा। तीसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल, जिसके लिए करप्शन का खात्मा बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद गवर्नेंस, जो बैड गवर्नेंस है जिसके बारे में अब कैबिनेट मेंबर्स भी बातें कर रहे हैं। और 5वां लॉन्ग टर्म पॉलिसी, चाहे सिक्योरिटी हो, मईशत हो या इंतज़ामी मामलात हो, तभी जाके पाकिस्तान किसी और मुल्क की मदद करने के काबिल हो सकेगा। खुश आमदीद, और वक्त हुआ हमारे आज के हॉट इशू का, खित्ते के बदलते हालात और पाकिस्तान का किरदार। हमें ज्वाइन किया रज़ा रूमी ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक अहम खबर बता दें, अभी ब्रेक के दौरान ये आई है कि लाल किला मैदान लोअर दीर डिस्ट्रिक्ट में एक और झड़प हुई है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और दहशत गर्दों के दरमियान। 10 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए हैं, लेकिन 7 पाकिस्तान की फ़ौज के सिक्योरिटी इदारों के लांस नाइक और सिपाही भी शहीद हुए हैं। और जो दहशत गर्द मारे गए हैं वो अफ़गान शहरी हैं। और ये तीसरा वाक़या है, पिछले जो अभी हमने पहले अपने प्रोग्राम के हिस्से में बताया आपको कि बाजौड़ और जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 अलग-अलग वाक़यात हुए, और जिसमें बन्नू में आज प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल भी गए थे। ये तीसरा अलग से वाक़या है जो लोअर दीर में हुआ है। और इसके साथ ये ख़बर आ रही है वाशिंगटन से कि प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हुई है कतरी प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से, और डिनर होस्ट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कतरी प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उसमें उस मौजू पर बातचीत हुई है। कतर पर जो हमला हुआ है इसराइल की तरफ से, न्यूयॉर्क में डिनर हुआ है, वाशिंगटन DC में नहीं। लेकिन इस डिनर पे क्या बातचीत हुई है इसकी मज़ीद तफसीलात नहीं दी गई। इतना प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ग्रेट डिनर था, जो उनका स्टाइल है कि ग्रेट डिनर था, और उसमें ज़ाहिर है तशवीश है सख्त पाई जाती इस्लामी दुनिया में, और मंडे को अरब इस्लामिक समिट भी हो रही है। रज़ा रूमी साहब, इतनी तेज़ी से सूरत हाल तब्दील हो रही है। 3 दिनों में 6 मुल्कों पे हमला किया है, 6 मुस्लिम ममालिक पे हमला किया है इसराइल ने। कतर, लबनान, फ़लस्तीन, तुनीसिया, यमन, और ज़ाहिर गज़ा पे वो चल रहा है फ़लस्तीन पे। कैसे देखते हैं आप कि ये अमेरिका की ज़ाहिर इसमें रजामंदी थी, कुछ अरब ममालिक की भी थी, तो अब क्या करेंगे ये अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक? देखिए, जो कतर पे हमला हुआ है अफसार साहब, मेरे ख्याल से वो एक रेड लाइन थी जो क्रॉस कर दी है इसराइल ने। और अब दीगर अरब रियासतें जो है, बिलखसूस सऊदी अरेबिया और किसी हद तक UAE भी, वो भी इस सोच विचार में मसरूफ हो गए हैं कि अब तो वो भी इनसिक्योर है, क्योंकि इसराइल ने जिस तरीके से कतर पे हमला किया, किसी भी रियासत पे वो कर सकता है। और जाहिर बात है कि अब वो सोच रहे हैं कि जो रवायती सिक्योरिटी का उनकी एक अरेंजमेंट थी अमेरिका के साथ, वो किसी काम की नहीं रही, या उसमें कम से कम दरार आ गई है। इसीलिए ये जो मुलाकात हुई कतर में, हमारे वजीर आजम भी गए, और आपने देखा कि पाकिस्तान ने बड़े खुलकर अक़वाम मुत्तहिदा में एक जानदार तरीके से कतर का दिफा भी किया और इसराइल की मजम्मत भी की। अब आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ी क्लियर पाकिस्तान की पॉलिसी है। हालांकि पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए अमेरिका के साथ हालिया महीनों में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने उसकी परवाह नहीं की। तो अब पाकिस्तान का एक रोल बिल्कुल होगा। आपको जैसे मालूम है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान तो एक डिफेंस का मायदा एग्जिस्ट करता है 1980 की दिहाई से, कि हम बाउंड हैं कि खुदा न खास्ता अगर सऊदी अरेबिया पे कोई हमला होता है तो पाकिस्तान मदद को आएगा,
सऊदी अरेबिया की। और अब गालिबन ये एक नई जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला बनेगी मिडिल ईस्ट की, उसमें पाकिस्तान का रोल जरूर होगा। जी अफसार साहब। अच्छा रज़ा साहब, आपसे ज़ाहिर है एक तकल्लुफ़ तो कोई नहीं है मेरे और आपके दरमियान, इसलिए एक सवाल खुल के पूछना चाहता हूँ। जितनी आपने बातें की हैं उसमें से अक्सर अब मुझे आपकी और मेरी और पाकिस्तानी की ख्वाहिशात ही लगती हैं। आपके ख्याल में वाकई यूएई और कतर और तमाम जो ममालिक हैं वो तशवीश की लहर दौड़ गई है और उन्होंने कहा कि अब तो ये नहीं ठीक होगा, ये रेड लाइन थी? कौन सी रेड लाइन थी जो इसराइल ने अभी तक क्रॉस नहीं की? तमाम इस्लामिक ममालिक, कितने मुल्कों की एयर स्पेस को वायलेट करके उसने पहले ईरान पे हमला किया, अब कतर पे हमला किया, क्या कर लिया? कोई बोला तक नहीं, रेडार सबके जी बंद हो ये गए। तो कैसे नहीं, आप कहते बात हैं रेड लाइन हमारे तो क्रॉस हो? अफसार साहब आपकी बात दुरुस्त है। हमें हमें कोई वो लगी लिपटी बात नहीं करते। और ये बात दुरुस्त है कि मिस्र जैसे ममालिक और दीगर अरब रियासतें, खुद ये गल्फ की रियासतें, इनका बड़ा रोल रहा है इसराइल की जारहियत को बरकरार रखने में। इसमें तो कोई वो दो राय नहीं होनी चाहिए। मगर देखिए, बात यह कि कतर में जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो अमेरिका और इसराइल की रजामंदी के साथ हो रहे थे। ये नहीं था कि वो कतर अज खुद कोई जी बड़ा इनिशिएटिव था। और उसको सबोटाज भी किया। और ये एक तरह से कि इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई आप इसराइल को देखें ना, यूएई ने तो तस्लीम कर लिया हुआ इसराइल को। लेकिन देखिए ये आलमी अमूर और सियासियात, आपको पता है कि वो वक्त के साथ बदलती हैं, तगय्युरात का शिकार होती हैं। उसकी वजह है कि ग्रेटर इसराइल का जो एक प्लान है नेतन्याहू का, जो उनकी मुसद्दिका और मुरवजा पॉलिसी है, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी भी नहीं है। अगर वो वाला मामला होता है तो फिर तो ये पूरे का पूरा खित्ता जो है वो इसराइल की जारियत और बर्बरियत का शिकार हो जाएगा। इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स अच्छा, भी मुझे हैं। मैं जी मैं दो क्विक क्विक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एक तो ये बताइएगा, जो अभी आपने जो कहा कि ये इन्होंने अमेरिका और इसराइल की मर्ज़ी से मुज़ाकरात हो रहे थे और कतरी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है यूएन इंटरव्यू देते हुए सीएनएन जी को कि ये हम समझ रहे थे हम सिविलाइज्ड लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अगर इसराइल सिविलाइज्ड नहीं है और आप कह रहे हैं रेड लाइन भी क्रॉस कर ली है, तो क्या ये जो अरब इस्लामिक समिट हो रही है मंडे को, आप समझते हैं इसमें कोई ड्रास्टिक स्टेप लिया जाएगा? अगर मिलिट्री वाइज नहीं तो कम अज़ कम इसराइल के साथ तमाम इस्लामिक ममालिक अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर देंगे। तुर्की, यूएई, जॉर्डन, इजिप्ट, देखिए, तुनिसिया, ये ओमान। तो बहुत सारे ममालिक हैं, तुर्की उसमें सरे फहरिस्त है। लेकिन देखिए अफसार साहब, ये एकदम तो नहीं होगा और उसकी बहुत सी वजूहत है। देखिए, ये आपने बाकी ममालिक का जिक्र किया, वो अमरीकी कैंप में नहीं है, लबनान, ईरान फॉर एग्जांपल। लेकिन ये जो ममालिक है ये अमरीकी, क्योंकि अमरीका ही इनकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला भी प्रोवाइड करता है। वहां पे सारी बेसिस हैं, कतर और गल्फ में पता नहीं कितने, बीस अम्ब्रेला तो तीस फट अड्डे गया हैं। आपसे। जी। तो अभी सर अबसार साहब, ये मामला इस तरह से है कि अब इसमें तब्दीली आएगी। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अरब ममालिक की जो दौलत है, उनका जो सरमाया है, वो मगरबी ममालिक और उनके बैंकों में सारा वहां पे मौजूद है। अब कुछ उसका भी तो करना पड़ेगा ना। एकदम वो ऐसा कोई ड्रास्टिक कदम नहीं उठा सकते, उनको भी बस एहतियात वही से बात आ काम। गई ना, यही सुनते रहे हम पिछले 80 साल से। जी। अच्छा, मैं थोड़ी सी इसमें एक अर्ज कर दूं उपसार साहब कि देखिए, आलमी लेवल के क्विकली। ऊपर भी जो जी, एक मिनट, कि दुनिया अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है। अमेरिका की जानादारी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है और चीन और दीगर रूस एक मुतबादिल कुव्वतें दोबारा से उभर रही हैं। इन हालात में अरब ममालिक भी देखेंगे कि अगर अमेरिका के साथ उनका जो मामला है वो ठीक नहीं है, तो फिर वो उनके पास और ऑप्शंस भी हैं। उसमें पाकिस्तान और तुर्की एक बहुत अहम रोल अदा करेंगे। मेरा तो यही मानना है। जी अफसार साहब। ठीक ठीक। चीन भी है, रूस भी है।